आज हम आपसे इस वीडियो में एक स्टोरी शेयर करेंगे जिससे यह पता लगे कि कृष्ण सुमिरन बुढ़ापे में ही नहीं, जवानी में ही शुरू करें। कल पर नहीं छोड़ें कि बूढ़े होंगे तब करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एक बार एक जवान बच्चा अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपने दोस्त के गांव पहुंचा और कुछ दिन वहीं पर रहा। पर जब कुछ दिन बाद वह वापस आया तो वह पूरी तरह बदल गया था। वहाँ से लौटने के बाद वह रोज़ भजन करने लगा, भक्ति करने लगा, शास्त्र अध्ययन शुरू कर दिया और रोज़ सत्संग सुनना भी शुरू कर दिया। यह सब देखकर उसकी माँ को बहुत ही चिंता होने लगी और एक दिन वह अपने बेटे को अपने पास बिठाकर प्यार से समझाने लगी कि बेटा, तुम्हारी जो ये उम्र है वह ये सब भक्ति भजन शास्त्र सत्संग करने की नहीं है। तुम्हारी उम्र अभी खेल कूद करने की, मौज मस्ती करने की है। तुम वह सब करो। भजन कीर्तन सत्संग सब बुढ़ापे में किया जाता है, बाद में। तुम भी तब करना अपने बुढ़ापे में। यह सब सुनकर बेटे ने जो अपनी माँ से कहा वह हम सबको समझने की ज़रूरत है। उसने कहा, माँ, मैं जब अपने दोस्त के गांव में था तब वहाँ बहुत ठंड थी, तो मेरे दोस्त की माँ हमेशा आग जलाकर रखती थी ताकि ठंड का प्रभाव कम हो जाए। तब मेरे दोस्त की माँ लकड़ियों का एक गुच्छा उठाकर आग में डालती जाती थी, तो उस गुच्छे में जितनी भी लकड़ियाँ होती थी वह सब आग में जलकर राख हो जाती थी। तो माँ, मैंने एक बात ध्यान करी कि उन गुच्छों में छोटी, मोटी, बड़ी, पतली सब की सब लकड़ियाँ जलकर राख हो जाती थी। आग का स्वभाव है जलाना, तो आग लकड़ी को जला देती थी। आग जलाते हुए यह नहीं देखती थी कि जलने वाली लकड़ी छोटी है या मोटी, पतली है या नहीं। आग बस अपना काम करती है। उसी तरह मृत्यु, मृत्यु का काम है मारना। मृत्यु भी यह नहीं देखेगी कि मरने वाला छोटा है या बड़ा है, मोटा है या पतला है, अमीर है या गरीब है, बड़े खानदान का या छोटे खानदान का है। नहीं, मृत्यु का काम है मारना, तो वह मारेगी। तभी मैंने एक बात समझी कि अगर मैं भक्ति भजन बुढ़ापे के लिए छोड़ूं, भगवान जाने मैं बूढ़ा होऊंगा भी या नहीं। इसलिए मैं अभी भक्ति भजन करना चाहता हूँ ताकि मैं भगवान को मुंह दिखा सकूँ जब भी मैं भगवान के पास जाऊँ। इसलिए जीवन में हम सबको अपने जीवन में जब यह सोचते हैं कि भजन भक्ति कल कर लेंगे, आज हम आराम कर लेते हैं, कल से शुरू करेंगे, तो हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए हर दिन हमारे लिए एक तोहफ़ा है भगवान की तरफ से। और अगर जिसने हमें कुछ दिया है जीवन में तो हमें उसी का धन्यवाद करना भूल जाए तो यह कितनी गलत बात होगी, कितनी एहसान फरामोशी होगी। इसलिए हमें हर रोज़ कृष्ण का भजन करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए ताकि जब भी हम भगवान के पास जाएं तो मुंह दिखाने के लायक रहें। हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम चीज़ें कल के लिए छोड़ते हैं तो अब हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। हम यह बिल्कुल नहीं जानते हैं कि हमारे साथ कल क्या होगा। जिस कल में हम प्रभु की आराधना शुरू करने की सोच रहे हैं वह कल कैसा होगा, होगा भी या नहीं, कुछ नहीं पता। इसलिए हमें हर एक दिन प्रभु की भक्ति करनी है, कल पर ना छोड़कर। अब कुछ लोग यह सोचते हैं कि हम हमेशा भजन भक्ति ही करते रहें तो हम लाइफ को एंजॉय कैसे करेंगे। लाइफ एंजॉय कीजिए, जो लाइफ में आपको फुल एंजॉयमेंट लगता है वह सब कीजिए, पर कृष्ण के साथ, कृष्ण के बारे में सोचकर आप जो भी कार्य करें, जहाँ भी जाएं, जो भी एंजॉय करें, कृष्ण को याद करें। सुख हो दुख हो कृष्ण को याद करें। दिन में 8 से 10 घंटे आप खेलते हैं, कूदते हैं, व्हाट्सएप पर हैं, फेसबुक पर हैं, तो दिन में 10 मिनट निकालकर
माला ज़रूर जपिए, 5 मिनट निकालकर भगवद गीता का श्लोक ज़रूर पढ़िए। हम जो भी कार्य करें, हमें बस कृष्ण को याद रखना है कि यह खुशियाँ देने वाला गोविंद है, ये ज़िंदगी देने वाला कृष्णा है। तो कृष्ण को कभी नहीं भूलना है। कृष्ण चेतना का रूल यह भी है कि जिस देश में रहें, जिस वेश में रहें, राधा रमन करते रहो। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे ज़िंदगी में अमीरी हो, गरीबी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, बस कृष्ण को याद करें, क्योंकि अंत में कृष्ण ही हमारे काम आते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता है कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ा जाए। तो सुनना, जी हाँ, सुनना। जितना हम भगवान के विषय में सुनते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में सुनते हैं, उनकी महिमा के बारे में सुनते हैं, उतना ही हमारे कान रूपी इंद्रिय के माध्यम से हमारे मन में गोविंद वास करते हैं। पद्म पुराण में भी कृष्ण ने यही कहा है, हे नारद, ना तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उस स्थान पर वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी लीलाओं का गान करते हैं। जब हम सांसारिक बातें सुनते हैं तो हमारे मन में नेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ जाती है, पर जैसे जैसे हम कृष्ण के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव विषयों के बारे में बात करते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर, हमारे विचारों में, जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। और हम सबको पॉजिटिविटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हमें कृष्ण का साथ लेके लाइफ में पॉजिटिविटी को लाना है। कृष्ण चिंतन करें। हमें लाइफ एंजॉय करनी है, पर कृष्ण के साथ। ध्यान रखिए, खुशी मिले तो उसे मनाएं, पर कृष्ण को ना भूलें। वो सुख ही किस काम का जो हमें कृष्ण को भुला दे। वो सुख किसी काम का नहीं। इसलिए जब सुख मिले तो कृष्ण को याद रखें, ताकि हम अपना जीवन सुख से जी पाएँ। हमेशा ध्यान रखें कि अपना प्रेम और अपना समय वहाँ लगाइए जहाँ आपकी वैल्यू हो, आपकी रिस्पेक्ट हो। इस जीवन में बस 2 ही जन होते हैं जो हमें अनकंडीशनली प्यार करते हैं, वह हैं हमारे पेरेंट्स और कृष्ण। कृष्ण की मेहरबानी से इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे माँ बाप मिले, और वही माँ बाप हमें तब संभालते हैं जब हम चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते। वो तब से हमें प्रेम करते हैं। वह हमसे कुछ नहीं चाहते, इसलिए वह आपका प्रेम सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। और कृष्ण की वजह से आज हम जिंदा हैं। कृष्ण की वजह से ही इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे माँ बाप मिले, ये सुख मिला। तो सब कुछ कृष्णा ही है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सब कारणों के कारण गोविंद हैं। आपके कारण गोविंद हैं, मेरे कारण गोविंद हैं, इस पूरी सृष्टि के कारण गोविंद हैं। तो पल पल हमें गोविंद को याद रखना है और धन्यवाद करना है उसका जो कुछ हमारे पास है। वह लोग जो हमारे पीछे बोलते हैं, बातें बनाते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते हैं, तो उन लोगों पर समय लगाने से अच्छा है, या उनके बारे में बातें करने से अच्छा है हम वहाँ समय लगाएं जो हमसे प्यार करते हैं, जो डिज़र्व करते हैं। कृष्णा में मन लगाएं। राधे राधे।